نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ الحق للرحمن وما كان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. सूरह अल-फुरकान आयत नंबर 26 से 30। तर्जुमा, उस दिन हकीकी बादशाही अर्रहमान की होगी और ये दिन काफिरों के लिए बड़ा सख्त होगा। उस दिन जालिम अपने हाथों को काट डालेगा और कहेगा काश मैंने रसूल के साथ ही अपनी रविश इख्तियार की होती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता। उसने तो मेरे पास नसीहत आ जाने के बाद मुझे बहका ही दिया और शैतान तो इंसान को मुसीबत पड़ने पर छोड़ जाने वाला है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे परवरदिगार मेरी कौम के यही लोग हैं जिन्होंने इस कुरान को निशाना तज़हीक बना रखा था। बड़ी खतरनाक आयतें हैं। आज के दौर के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत का मंजर खींच रहे हैं कि उस दिन इंसान यौमुल हसरा यानी हसरत ही करता रहेगा, यानी उसे अपने पास के ऊपर रिग्रेट्स इतने ज्यादा होंगे। और खास तौर पे यहाँ जिस चीज के बारे में निशानदेही की जा रही है वो दोस्ती है। यानी एक शख्स कहेगा काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता, और इतना अफसोस करेगा कि अपना हाथ ही गुस्से में और शदीद गम में काट डालेगा। उसे पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या कहेगा कि मैंने काश इसको दोस्त ना बनाया होता, ये खुद भी गुमराह था, इसने मुझे भी गुमराह किया। यानी इन आयतों से ये बात हम तक पहुंचती है कि जो गैदरिंग्स होती हैं, जो रिश्ते नाते होते हैं, या जो हम आपस में जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल। अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे खुशबू बेचने वाला। अगर तुम उसके पास बैठोगे तो खुशबू आएगी, चाहे तुम इतर खरीदो, परफ्यूम्स और फ्रेगनेंस लो नहीं लो, लेकिन आपके नाक में अच्छी चीज ही जा रही है। जैसे अच्छी सोबतों में बैठते हैं तो अच्छे लोगों से कुछ अच्छी बात ही सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते तो उनके मुंह से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर ऐसे कलमात जारी होते ही हैं अच्छे लोगों के मुंह से। और बुरे दोस्त की मिसाल भट्टी में काम करने वाले किसी है, यानी जो धुएं में, कोयले में काम करता है। अगर तुम कोयला लेने भी नहीं जा रहे, तुम्हें ईंधन की जरूरत भी नहीं, लेकिन नाक में, हाथ पे, मुंह पे कहीं ना कहीं वो कालक लगेगी ही।
और ये एग्जाम्पल है बुरे दोस्त की। वो आप उसके पास ही बैठे हो, आपके कानों में उसकी ज़रूर कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई गाली, कोई गंदी बात, कोई ऐसा अब्यूज़ सा जुमला ज़रूर निकलेगा जिसे आप कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में अपना रहे होगे, आपके मुँह से भी निकल सकता है। तो यानी दोस्ती कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे जिस चीज़ की तरफ इंडिकेशन की गई है वो है कुरान, कि जो लोग कुरान को महजूर कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, पीठ दिखा देते हैं, उनका अंजाम क्या होता है फिर? उनका यही अंजाम होता है कि फिर उनका रहबर और हर चीज़, उनका गाइड, उनका हर चीज़ फिर दोस्त हो जाता है। और ये क़यामत की निशानियों में से भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे देते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं। हज़रत उमर कहते हैं, ये अजीब-सा मुसाफिर है, ये अजीब-सा साइल है, जो सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है। हमने जब भी देखा एक मुसाफिर आता है, वो सिर्फ़ सवाल करता है, तस्दीक नहीं करता। यस और नो नहीं कहता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। तो उसमें से एक सवाल ये था, मतस्सा, कि आखिरत की घड़ी कब आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना सवाल करने को इसका पता है, ना जवाब देने वाले को इसका पता है। यानी ना तुम जानते हो, ना मैं जानता हूँ। हाँ, इसकी कुछ अलामात हैं, और अलामात में से एक अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई थी कि लौंडी अपने आका को जनेगी। यानी पेरेंट्स के नाफरमान हो जाएँगी औलादें, और अपने दोस्तों को प्रेफ़र करेंगी अपने माँ-बाप के ऊपर, उनकी बात को ज़्यादा रखेंगे। ये अलग बात है कि हाँ, प्रायोरिटी देते हैं एक स्टेज पर, लेकिन माँ-बाप का जो दर्जा है, उसको हटाकर उधर दोस्तों को, फिर माँ-बाप से भी आगे खुदा बन जाते हैं कि भई ये मेरे दोस्त ने कहा है, मैं अपनी दोस्त के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। यानी इस हद तक आगे चले जाते हैं, और इसकी मेन वजह ये है कि वो कुरान को महजूर बना दिया है। यानी कुरान के ऊपर तवज्जो नहीं है। कुरान में जो गाइडेंस दी गई है कि पहले अल्लाह से मोहब्बत है, फिर उसके रसूल से मोहब्बत है, फिर अल्लाह वालों से मोहब्बत है, फिर माँ-बाप का दर्जा, फिर जिनसे आप मोहब्बत करना चाहते हैं वो, यानी ये स्टेजेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको सिखा दिए हैं। तो इस स्टेज में अल्लाह ना करे कि मेरा और आपका बच्चा अब गुज़रे, लेकिन इससे पहले-पहले हमने कौन-कौन से एहतियाती तदाबीर लेनी है ताकि हमारा बच्चा इस तरह की रिग्रेट से बच सके, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी मौज़ू को आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगी। जी मैम, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच बिनिश। बिनिश, मैं फिर से आपसे कन्फर्म कर लेती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है ना? जी, जी मैम। जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि ख़ास टीनेजर्स के लिए है। और हम यहाँ पर अल्लाह की ख़ातिर जमा हुए हैं, और अल्लाह से ही उम्मीद है कि वो हमारी इन कोशिशों को एक्सेप्ट कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु स्वालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli। आपके लिए बिनेश ने बहुत प्यारी किरत और उसके जो वर्सेस थे उनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया, और आपको एक्सप्लेन भी किया। हम हमेशा अपने उसमें हर उसमें एग्जांपल्स ऑफ मदर्स कोट करते हैं ऑफ इस्लाम। तो जो आपको यकीनन पिछले एपिसोड्स में बहुत इस पे तवील एक लेसन बिनेश ने कंडक्ट किया था बीबी हाजिर का, उनका तवक्कुल, और उस पर हमने डिस्कशन भी किया था। मैं इस एलिमेंट को आपको बोलूँगी, आप याद रखें, और आपको सिर्फ़ ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हम पूरी तदबीर करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए। जैसा उनका था कि सफ़ा मरवा पे वो दौड़ती थीं और हाइट के उस लेवल पे जाती थीं, तो वो कोशिश कर रही थी उन्हें कहीं से कोई हेल्प पानी की सूरत में या क्या, वो ज़राया ढूँढ रही थी, लेकिन तवक्कुल उनका अल्लाह पे था। उन्हें पता था अल्लाह ने ही प्रोवाइड करना है, लेकिन कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ी। तो मैंने और आपने कोशिश नहीं छोड़नी कभी भी। जहाँ से हेल्प मिलती है, ले लिया करें, क्योंकि
वो हेल्प आपको अल्लाह ही दे रहा होता है। अगर आपका पक्का यकीन है कि अल्लाह ने ही मुझे मेरे टीनेजर को की परवरिश करानी है मुझसे और ये ज़िम्मेदारी मुझको दी है, तो यकीनन अल्लाह उसकी मदद भी मुझे देगा। बस आपका ये यकीन होना चाहिए और आपको अल्लाह से मदद माँगती रहनी चाहिए। अब इन कोशिशों में क्या है, डेफ़िनिटली इल्म सबसे ऊपर है कि हमने इल्म हासिल करना है, खुद भी और अपने बच्चे को भी उसी ट्रैक पर रखना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका और मेरा साथ देगा अगर हम इन टीनेजर्स को साथ लेके चल रहे हैं। मैं थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको दोबारा से रिव्यू करा रही हूँ कि हम सेंसिटिव पीरियड्स पर काम कर रहे हैं और सेंसिटिव पीरियड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट तरीके से आता है। तो आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आते हैं सेंसिटिव पीरियड्स जैसा कि छोटे बच्चों में। तो ये निकला बटरफ्लाई से है और इसको किसी साइंटिस्ट ह्यूगो डेरीज़ ने अपने एक लेबोरेटरी में ले जाके ख़ास तौर पे देखा कि क्या वाक़ई सेंसिटिव पीरियड्स आते हैं। तो उसने तो कैटरपिलर पे देखा। कैटरपिलर बटरफ्लाई की एक स्टेज है। इसी तरह बच्चे हमारे एडल्ट्स की एक स्टेज का हिस्सा है, राइट? हमारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कैटरपिलर में वो लाइट के लिए सेंसिटिविटी आई। क्यों आई? ताकि वो शाख के सिरे तक पहुंच सके और टेंडर लीव्स को खा सके। तो उसने बाकायदा उसको बॉक्स में रख के देखा, लाइट के साथ उसका इफ़ेक्ट देखा, देखा कि वो लाइट की तरफ दौड़ता था। फिर एक टाइम आया जब वो कोकून बनने लगा तो उसकी सारी सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई। अब अगर आप देखें इस पूरे सिनेरियो को, तो कोई साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट बोलेगा कि बटरफ्लाई में ये सेंसिटिव पीरियड आते हैं, बड़े ख़ास हैं और बड़ी ख़ास ये बटरफ्लाई। मुझे आप सोच के बताइए कि ख़ास बटरफ्लाई है कि इसके बनाने वाला है? क्रिएशन ख़ास होती है या क्रिएटर ख़ास होता है? अगर आप अपनी अक्ल दौड़ाएँगे, अक्ल इस्तेमाल करेंगे तो आप सुबहान अल्लाह बोलेंगे। बोलेंगे अल्लाह की क्या कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इस छोटे से कीड़े को रहने के लिए सेंसिटिव पीरियड्स दिए। तो जो अल्लाह इस छोटे से कीड़े को एक ज़िंदगी दे रहा है, स्टेजेस दे रहा है और सेंसिटिव पीरियड्स दे रहा है, क्या वो मुझे और आपको नहीं दे रहा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसिटिव पीरियड्स? और जिस पे मैं रह रहा हूँ, तो देखिए मैं और आप जो सीखते हैं इल्म से, वो इल्म भी अल्लाह ही पहुँचाता है। मेरी कोई काबिलियत नहीं, अगर मैंने सीखा है, मैं इसको आगे पास ऑन कर रही हूँ। आप कोई चीज़ सीखते हैं, आप आगे पास ऑन कर दें, ठीक है? ये देखें स्टेजेज़ हैं, हमने सूरह रूम से पहले पिछले एपिसोड्स में आपने ये डिस्कस किए थे और मैंने ये वर्स उसमें भी कोट की थी। It is Allah who created you in a state of weakness, then gave you strength after weakness, then after strength gave you weakness and gray hair. He creates what He wills, and He's the all knowing, the all powerful. तो आप मुझे बताएं कि वही तो हमें बनाता है। क्या मैं और आप खुद से दुनिया में आ गए हैं? कोई तो सेंसिटिव पीरियड से जो छोटे से बच्चे 0 टू 6 इयर्स में आपको नज़र आ रहे थे। क्या आपका बच्चा ज़ुबान के साथ पैदा हुआ था? क्या वो पैदा होते ही बोलने लगा था, जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा बोलता है या डॉग का बच्चा बोलता है? हरगिज़ नहीं। तो आपने सोचा नहीं कि इसको खुद से ज़ुबान कैसे आ गई? ये जब 1 साल का हुआ तो इसने पहला लफ्ज़ कैसे बोल दिया मामा या बाबा या कुछ बच्चे तो अल्लाह भी बोलते हैं, माशाल्लाह। तो कैसे उसके मुँह पे उसकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ निकला जबकि वो ज़ुबान के साथ तो पैदा नहीं हुआ? फिर जो बच्चा गर्दन भी नहीं उठा सकता था, आँखें भी नहीं घुमा सकता था, वो कैसे बैठने लगा, खड़े होने लगा और फिर चलने लगा? क्या आपको इस बात से समझ आता है कि कुछ उसके अंदर हो रहा है? तो वो सेंसिटिव पीरियड्स हैं लैंग्वेज के और डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स के। और इसके अलावा बहुत सारे और सेंसिटिव पीरियड्स हैं जिस पे मैं पिछले सेशंस में बात कर चुकी हूँ। आप चाहें तो पिछले सेशंस की सीरीज़ ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले वो कौन-कौन से सेंसिटिव पीरियड्स थे जो 0 टू 6 में आए और आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं बच्चे की। इसी तरह मेरा मेरा पिछला सेशन 6 टू 12 पे था, उसमें क्या सेंसिटिव पीरियड्स आए थे। तो इतने विजिबल नहीं होते दूसरे स्टेजेस में ऑफ लाइफ, तो आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा इंसान के अंदर। तो 0 टू 6 के जो सेंसिटिव पीरियड्स हैं उन पे तो बड़ी किताबें भी लिख दी गई हैं। आप चाहें तो सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, एब्सॉर्बेंट माइंड,
ये डॉक्टर मोंटेसरी की बुक्स हैं, आप चाहें तो नेट पर सर्च करके बहुत कुछ इस पे निकाल सकते हैं। मेरा रोल यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक कनेक्शन बना के दे सकूं, लेकिन असल कनेक्शन आपका सबसे पहले अल्लाह से होना है। अगर आपका अल्लाह से कनेक्शन है तो यकीन जाने वो दुनिया का इल्म आपके कदमों में ला के दे देगा। बस शर्त यह है कि आपका ताल्लुक अल्लाह से स्ट्रांग होना चाहिए, और अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानी करे। तो हमने पिछले वाले सेशन में 6 to 12 पे बात की थी। अब मैं आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं 12 to 18 पे बात करने लगी हूँ। सोशल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड है। मेंटल इंडिपेंडेंस कौन था 6 to 12, और मैंने आपको बताया कि वो टाइम पीरियड नहीं था सोशल। हालांकि वो बच्चे ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन वो ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। वेरेज 0 to 6, अब मैं कंपैरिजन भी आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। आपने पिछले क्योंकि कर लिए हैं तो हम पिछले 2 से बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो 0 to 6 इंडिविजुअल टाइम पीरियड था। अकेला अकेला अकेला, वो आपको अकेला बहुत कुछ करता हुआ नजर आता होगा। अकेले खेल रहा है, अकेले लगा हुआ है, अपनी ग्रोथ में लगा हुआ है, सीढ़ी से 10 मरतबा चढ़ रहा है, 10 मरतबा उतर रहा है। सोशली जाता है, इंटरेक्ट करता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, उसको अकेले ही अच्छा लगता है। तो आप अकेले में उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं ना, एक इंडिविजुअल बच्चे को। फिर 6 इयर्स के अंदर जैसे ही आने लगता है, 5 से 6 साल में, तो ग्रुप में जाने लगता है, ग्रुप को पसंद करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सीखना चाहता है। अब फर्दर अपने दोस्त से भी सीख रहा है, अपने और भी। अब उसमें वाई स्टेजेस आ गए। अब पहले व्हाट थी, फिर वाई, अब उस वाई में वो कहता है कि ऐसा होता क्यों है। तो वो ग्रुप में रह के उसको काम करना अच्छा लगता है। एंड ग्रुप में वो बॉयज ग्रुप है तो बॉयज ही बनाएगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स ही बनाएगा। आप टीचर्स ये बात अंडरस्टैंड कर सकती हैं बहुत हद तक, कि अगर मैं किसी को बोलूँ 6 to 12 में कि मैं आज इस लड़की को इस लड़के के साथ बिठा रही हूँ, तो वो एक तौहीन समझते हैं अपनी, ओके। तो आप ये ना समझिएगा कि ये अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, थोड़े से शाय होंगे, कॉन्शियस होंगे, लेकिन अभी भी इनमें वो जरासीम नहीं आए जिन्हें कहते हैं सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑपोजिट सेक्स, वो नहीं आए, ठीक है। तो इसको एग्जैजुरेट मत किया करें, इन सिचुएशंस को यूज मत किया करें। बहुत से लोग मजाक के तौर पे लेते हैं, मत किया करें। टीज मत किया करें, एसोसिएट मत किया करें। ये सारी चीजें इनको अच्छी नहीं लगती। वो अंदर से बहुत ही बुरा महसूस कर रहे होते हैं जब आप कहते हैं अच्छा तुम तो उसके दोस्त हो, तुम उसके दोस्त कर रहे हो। तो जो कुछ बच्चे ये कर रहे होते हैं, यकीनन वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन मुझे और आपको इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये जब अपने ग्रुप्स में जाते हैं तो इनको एक अल्लाह की मदद हर हाल में होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दुआ अपने बच्चे के लिए मांग रही हैं और कितना उस पे हिसार करके उसको भेजती हैं। आप यकीन करें, आपके बच्चे उन उन बुराइयों से बचते हैं जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। और कभी कोई हादसा पेश आता है तो आप यकीन करें उनके अच्छे के लिए होता है, तो उसको भी नेगेटिव मत लिया करें। बहुत सी चीज़ें लर्निंग के लिए आती हैं और वो आपको इतना लर्न करा देती हैं कि आप अल्लाह से करीब हो जाते हैं। तो कभी मुश्किल आए तो उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि यकीनन ये मुश्किल इसलिए आई है कि अल्लाह ने अपने से करीब करना है इंशाल्लाह। तो अब 12 to 18 की बात करते हैं, सोशल इंडिपेंडेंस। अब मैं कहूँगी कि बहुत से सेंसिटिव पीरियड्स ऐसे हैं जिसमें मुझे और आपको अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि 6 to 12 में तो आप फिर भी स्ट्रिक्टनेस का एक एलिमेंट रख सकते हैं। आप तंबी कर सकते हैं, आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, आप जोर कर सकते हैं, आप डांट सकते हैं, आप डपट सकते हैं। आप यकीन करें, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। 6 to 12 में वो हर मूड लेता है आपका, और फिर भी आपके गले आके लग जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस अब आप समझेंगे कि आप 10 मरतबा डांटते हैं ना तो भी वो आपसे ही आके चिपकता है, क्योंकि उसके लिए तो स्ट्रिंग है आप, उसका सिरा आप में अटैच है। जितना दूर जाएगा खिंच के आपके ही पास आएगा, कहीं नहीं जा सकता आपका बच्चा आपसे दूर। तो मार के डांट के जाए जैसे भी, वो आपसे ही चिपकेगा। इस आपने छोटे बच्चे को भी ऐसे ही देखा होगा, 0 to 6। आप डांटेंगी तो वो थोड़ी देर करके घूमेगा फिरेगा, फिर आके गले लगेगा, और फिर आप उसको प्यार कर लेते हैं, वो ऐसा खुशबाश हो जाता है। ऐसे ही 6 to 12 में कि वो थोड़ा सा अपना मूड टेंट्रम्स शो करेगा, लेकिन फिर आके आपसे लग के बैठ जाएगा कि मान जाए ना, मान जाए ना।
करके उसको आपके मूड्स का इतना ज़्यादा एहसास होता है कि वो आपको जो आपका कहना ये बहुत बड़ा है इसके लिए कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, 6 to 12। तो 12 to 18 में ऐसा क्या होता है, कि 12 to 18 में वही बच्चा जो कि 6 to 12 में जिसको आपकी नाराज़गी खल रही होती है बहुत ज़्यादा, तो 12 to 18 में ऐसा क्या होता है कि बच्चा सपाट कह ही देता है कि नहीं है मुझे परवाह आपकी, आपको ऐसे-ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि बस आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मतलब और मुझे पता है कि आप मेरे लिए ऐसा नहीं महसूस करती जैसा आप भाई के लिए महसूस करती। मतलब सीधा टारगेटिंग शुरू हो जाती है, बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है और उकताहट शुरू हो जाती है, नेचर में ज़िद आने लगती है। तो आप यकीन करें कि मैं आपको बार-बार ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल न्यू स्टेज है, ये बिल्कुल न्यू स्टेज है। इसमें वो बच्चा वैसा है ही नहीं जैसा 6 to 12 में है या 0 to 6 में। उसकी पर्सनैलिटी बननी थी एक, जो कि 6 इयर्स में बन गई, उसमें अब इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो 6 to 12 में आपने फर्दर इम्प्रूवमेंट लाए। अब आपके पास चांस अभी भी है कि आप 12 to 18 में भी इम्प्रूवमेंट ला सकें। किस तरह? कि माइंड तो उसका अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी डेवलप हो रहा है और माइंड कब तक डेवलप होता है? 26 इयर्स तक। ये कितनी अच्छी बात है आपके और मेरे लिए कि इस्लाह का दरवाज़ा अभी भी खुला है। मतलब मेरे और आपके लिए एफर्ट करने का, वो यकीनन अल्लाह चाहे तो कभी भी बंदे को पलटा के अपने तक ला सकता है। ये मेरे और आपकी कोशिशों की बात हो रही है कि एज़ अ पैरेंट मैं क्या रोल अदा कर सकती हूँ, अनदर पीरियड ऑफ इमेंस ग्रोथ मच एकिन टू द फर्स्ट प्लेन। ये बिल्कुल फर्स्ट प्लेन की ग्रोथ की तरह है, मैं आपको बताऊँ। देखें, आप देख रहे होंगे 0 to 6 भी रेड है और 12 to 18 भी रेड है एज़ अ ट्रायंगल। तो आप देखें कि जितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है 0 to 6 में जो आपको वाज़ेह नज़र आती है फिज़िकल, उतनी ही तेज़ी से इसकी भी ग्रोथ हो रही है 12 to 18 की, और ये इंटरनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इंटरनल इंटरनल हार्मोनल चेंजेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेज़ हैं, हम उस पे बात करेंगे, ठीक है? एन इंटेंस डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, जैसे आपने 0 to 6, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, 0 to 6 में आपने इंडिपेंडेंस की कैसी स्टेज देखी? वो फिजिकल इंडिपेंडेंस थी ना। वो चाहे आप कुछ करें, बल्कि आप उसको रोकते हैं तो वो और शोर मचाता है और वो खड़ा होता है। आप बिठा के देख लें ऐसे बच्चे को, वो 10 मर्तबा खड़े होने की कोशिश करेगा और चलने की कोशिश करेगा। आप रोक के देखें उसको, वो ना टेंट्रम शो करता है। आप सीढ़ी पे चढ़ने को मना करते हैं, वो उतना ही टेंट्रम शो करेगा। इसी तरह ये बच्चा है जो कि 12 to 18 में है, और इतनी ही इसकी इंटेंस डिजायर है इंडिपेंडेंस की। और कौन सी इंडिपेंडेंस? सोशल इंडिपेंडेंस। अब आपको समझ में आया? ये बिल्कुल ऐसा है कि ये बच्चा, अगर मैं कहूँ कि ये अंगारा, ये कोयला जो है, जलता हुआ कोयला तुम्हारा दोस्त है, ये उसको उठा लेगा। अब आप शिद्दत को समझेंगे कि इसमें एक ऐसा सेंसिटिव पीरियड है जो अल्लाह ताला ने ही डाला है। ख्वाह वो दोस्त अंगारा ही क्यों ना हो, मगर ये उसको पकड़ लेगा। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि वो चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि जो उसे चूज़ करने पे वो करे। उसको तो दोस्त चाहिए। अब वो दोस्त अच्छा है कि बुरा, ये वो नहीं समझता, ये वो बहुत देर से समझता है, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड से गुज़र जाता है। तो मैंने और आपने कब काम करना है फिर? उससे काफ़ी पहले, राइट? मुझे 0 to 6 में बड़ी मेहनत करनी है, जैसा कि मैंने बताया सेंसिटिव पीरियड को यूज़ करें। 6 to 12 में मैंने बड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि मेंटल इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड था, तो जितनी मैं नॉलेज दे सकती थी इस्लामिक मैंने दी, और बच्चे ने भी ली, कभी शौक से, कभी नाराज़गी में, मगर ली, उसने फिर भी ली। सोशल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड ऐसा है कि ये सब कुछ दोस्त से सीखेगा अब, और आप सिखाएँगे भी तो कहेगा कि बस मेरा लेक्चर आज का ना बस हुआ। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है वो नाफ़रमानी नहीं कर रहा, वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझ सके कि वो नाफ़रमानी कर रहा है। आप यकीन करें कि उसकी अभी मेंटल कैपेसिटी, स्पिरिचुअल, मोरल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड नहीं है। ये 18 टू 24 की गेम होती है कि वो इसको समझ सके कि वो नाफरमानी कर रहा है। क्योंकि आप बोल देंगे ना कि तुम नाफरमानी कर रहे हो, तो ये टैग हो जाएगा। टैग क्या होता है? लेबल हो जाएगा। वो अपने पे लेबल लगा लेगा कि मैं तो हूँ ही नाफरमान। आपको बहुत सोच के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ आप सीख रहे हो।
और मैं जानती हूँ आप बहुत मेरा कहा मानते हो, और मैं जानती हूँ आप फर्माबरदार हो, और आप पूरी कोशिश कर रहे हो। तो हमारे लफ्ज़ ये होने चाहिए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि तंज से काम नहीं चलेगा, डांट डपट से काम नहीं चलेगा। मुझे और आपको बहुत एहतियात करनी है। लेबलिंग करने से पहले बहुत एहतियात करनी है। अवॉइड करें कहना कि तुम झूठे हो, तुम मकारी कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपने सेंसिटिव पीरियड्स को फॉलो कर रहा है। उसको एक डायरेक्शन अल्लाह ने दी हुई है। हाँ, मेरे और आपके क्या किरदार हैं कि हमें एक एनवायरनमेंट बनाना है उसके गिर्द। अब आपको ये समझ में आएगा कि एक एनवायरनमेंट अल्लाह बना ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन एक आपको और मुझे बनाना है। अब उसको तमीज़ सीखनी है कि अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त कैसा होता है, जिसका लेसन मैं काफ़ी टाइम पहले से 6 टू 12 में मैंने दिया, ताकि जब वो 12 टू 18 में इंडिपेंडेंट होने जा रहा हो, सोशल इंडिपेंडेंस, तो उसको बहुत सारी 6 टू 12 की बातें याद रहनी चाहिए। अच्छा, ये बातें उसके माइंड में फिक्स कब हुई? 0 टू 6 में, जो कि अब निकल के उसके थॉट्स में आएँगी। क्योंकि 0 टू 6 में क्या हुआ? एब्ज़ॉर्बेंट माइंड था, उसमें तो उसके माइंड का हिस्सा ही बन गया। 6 टू 12 में हमने उसमें कुछ करेक्शन की, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई, बहुत सारे उसके व्हाय के सवालात को हल किया कि दोस्त कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अच्छा, आप बताएँ दोस्त आप कैसे बनाएँगे और आप किस ग्रुप में रहना चाहते हो? इस तरह की बहुत सारी रीज़निंग हमें 6 टू 12 में स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर 12 टू 18 में तो अब वो दोस्त बनाते वक़्त वही बातों को रिकॉल करेगा जो आपने उसके माइंड में डाली। लेट्स से आप नहीं कर पाए, मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि चलें आज से शुरू करते हैं। लेट्स से आपने पिछले पहला कोई काम नहीं किया, तो सबसे पहले तौबा करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ माँगे कि या अल्लाह आज से शुरू कर देता हूँ। मैं अपनी 5 नमाज़ें आज से पक्की शुरू कर देता हूँ। या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, जो मेरा पिछला रहा उसको माफ़ कर दे। आप यकीन करें, अल्लाह माफ़ कर देगा। और अल्लाह आपको रास्ते दिखाने शुरू कर देगा, और अल्लाह आपको आपके ही टीनेजर की लाइफ में एक हीरो बना देगा। यकीन करें, आपके बच्चे का हीरो आप ही हैं। बस बात ये कि आप खुद कैसे हैं, ये आपको देखना है। और अगर आज ही से समझ रहे हैं कि पहली मर्तबा तरबियत कर रहा हूँ टीनेजर की, तो समझें वो दिन आज ही का दिन है, और आज करेक्शन का दिन है, आज तौबा का दिन है। ठीक है? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 1400 साल पहले की स्टेजेस मैंने और आपने नहीं, ये बहुत पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ ऐसा लीडर किसको मिला होगा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमको दिया। एक इतना खूबसूरत लीडर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। Play with your child for the first 7 years. Discipline them for the next 7 years. तो जो 6 to 12 टाइम पीरियड था ना, वो डिसिप्लिनिंग टाइम पीरियड था। ठीक है? एंड बी फ्रेंड देम फॉर द नेक्स्ट 7 years. ये जो 12 to 18 है ना, ये फ्रेंडशिप का टाइम पीरियड है। जस्ट बी फ्रेंड ना हो, क्योंकि उसे तो दोस्त चाहिए वो सोशल इंडिपेंडेंस में। अब वो आपको दोस्त बना ले, या अपने इर्द गिर्द उनको दोस्त बना ले जो पता नहीं उसके लिए कैसे हैं। तो सोचे ना कि उसकी लाइफ में उसको फ्रेंड चाहिए ही चाहिए। अब वो फ्रेंड आप भी हो सकते हैं, और वो फ्रेंड वो भी हो सकते हैं जो चॉइसेस उसकी नहीं होनी चाहिए। या वो फ्रेंड कुरान हो सकता है, या फिर वो फ्रेंड कौन-कौन हो सकता है। अभी आपने सोचे ना, अच्छे फ्रेंड सोचे, तो कुरान आपका फ्रेंड होगा तो उसका भी फ्रेंड होगा, राइट? अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा आपको एडमायर करती है और आप पढ़ते हैं और आप डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों में, और वो आपको देख रहा है, तो यकीनन वो भी ऐसा ही करेगा। क्या घर के अंदर मैं डिस्कस करती हूँ अपनी कज़न से, अपनी नंदों से, या अपने बहन-भाइयों से, क्या मैं डिस्कस करती हूँ कोई सी हदीस या कुरान? कितना करती हूँ। तो वो क्या वो करेगा, या ऐसे फ्रेंड्स करना पसंद करेगा? या वो ऐसे फ्रेंड्स पसंद करेगा कि यार अभी तो कुरान की बात ना करो, कोई महफ़िल थोड़ी है ये, आपने इसमें बात करनी है। ये आपको और मुझे सोचना है कि कुरान मेरी लाइफ में कैसे है? क्या वो डेली इन्वॉल्व्ड हूँ मैं उसमें, या मैं ख़ास दिन मख़सूस कर देती हूँ कि बस उसी दिन कुरान पढ़ूँगी और बाकी दिन कुरान को साइड पे रख दूँगी, राइट? चलिए जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बी फ्रेंड फॉर देम फॉर नेक्स्ट 7 years एंड देन लीव देम टू लिव देयर लाइफ। ओह माय गॉड! देन लीव देम टू लिव देयर लाइफ इज़ 18 टू 24 या 21 ईयर्स। तो अगर हम मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहता है। और क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी डील करती हूँ कॉलेज में, तो बस ये है कि कॉलेज में
हम इस्लामिक एस्पेक्ट इतना नहीं डिस्कस कर पाते क्योंकि वहाँ पे नॉन बिलीवर्स, सारी बातें, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स बहुत कम होते हैं मेरे लिए। तो वहाँ पर मैं सारे ये साइकोलॉजी के डिस्कस कर रही होती हूँ, मगर यकीन करें जब से मैं डिस्कवरी करने लगी, जब से मेरी रिसर्च इनको इस्लामिक स्टडीज़ से अटैच करने की हो गई है, तो मुझे हर दफ़ा एक नई चीज़ सीखने को मिलती है कुरान से। और यकीन करें मेरी खुद रोंगटे खड़े होते हैं बहुत दफ़ा कि या अल्लाह तूने इतनी प्यारी चीज़ें बहुत पहले से दी हुई थी, मैं तो इतने सालों की मेहनत के बाद भी वो हासिल ना कर सकी जो मैं पीछे देखती हूँ कि अच्छा कुरान में इतने पहले से दी हुई थी। तो ये कैसे आया? जब ये पढ़ा, अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्शन बना रही हूँ और मैं अभी भी सीख रही हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं सीखती रहूँ, अल्लाह ताला मुझे एज़ अ स्टूडेंट ही रखे इंशाल्लाह। तो मैं जो सिर्फ़ थोड़ा बहुत डिफ़रेंस देखती हूँ वो मैं एज ग्रुप में देख रही हूँ। इसका भी सिरा कहीं से मिला है मुझे कि कि एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत आई हैं और जैसे आपको पता है कि ज्योग्राफिकली चेंजेस आ रही हैं, तो टेम्परामेंट में, बिहेवियर पैटर्न्स में भी चेंजेस आए हैं। तो जो 0 टू 7 था हदीस के हिसाब से, वो हमें वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 टू 6 में नज़र आती हैं। और ये रिसर्चेस कितनी पुरानी है, लेट्स से मैं कहती हूँ कोई 100 ईयर पहले पुरानी होगी ये जो मोंटेसरी की है, जो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी कहती है, राइट? तो चलें 100 ईयर्स ही पहले, और कहाँ वो 1400 ईयर्स पहले की बात हो रही। तो 100 ईयर्स पहले ही हम 0 टू 6 ले लेते हैं, ठीक है? और थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज आते हैं वेदर के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं इन्फ्लुएंस होता उनका, जो कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है या चेंजेस आ रही हैं, वो हो सकती हैं। मगर हमें उसकी डेप्थ में इतने जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 साल इधर-उधर से फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज हो रही हैं और हमने अपना रोल मॉडल, अपने आप को बच्चों के लिए कैसे रोल मॉडल बनाना है। तो अगर 14 टू 21 इयर्स था अभी फ्रेंड का, तो अब समझ लें 12 टू 18 है कि वो सारी चीज़ें जो पहले नज़र आती थी वो और अर्ली नज़र आने लगी। इसलिए कहते हैं कि शायद शादी के लिए भी बच्चे और जल्दी रेडी हो गए हैं। ये मैं नहीं कहती, ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो कि अब मैं भी सोचने पे वो हो जाती हूँ, फ़िक्रमंद भी होती हूँ क्योंकि मेरे भी टीनेजर्स हैं। और मैं अपने बच्चों को बिल्कुल इसी तरह प्रिपेयर करी, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे। मैंने उससे ये बात बिल्कुल कही है कि बेटा ज़िना में पढ़ने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी ऐसे सिनेरियो में पढ़ें। और वाक़ई में डिस्कस करती हूँ। मेरा बेटा 17 इयर्स का है और मैं उससे बिल्कुल डिस्कस करती हूँ और मैं उससे कहती हूँ कि बेटा जब कोई पसंद आए मुझे बताना, मैं पहले निकाह कराऊँगी, उसके बाद तुम बेशक स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखो, सब कुछ करते रहो क्योंकि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो गुनाह कबीरा है उससे हम जितने बचने की कोशिश करें, हमें करने की ज़रूरत है। तो मुझे और आपको इन चीज़ों को बच्चों से डिस्कस करने की ज़रूरत है। कभी-कभार मेरे बच्चे भी कह देते हैं मुझसे कि मामा ऐसा तो नहीं होगा। मैंने कहा, "हाँ बेटा, होगा नहीं, लेकिन हमें शैतान का नहीं पता। वो कब आके वरगला देता है हम नहीं जानते। हमें तो बचना है ना बेटा, हमें तो बचना है। हमें सिनेरियो से, सिचुएशन से बचना है।" तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। दुआ माँगनी चाहिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बेटी के लिए माँगती थी। मेरी बेटी का निकाह भी 21 इयर्स में हुआ, उसकी रुखसती नहीं हुई है। वो 21 की थी, माशाल्लाह से मैंने उसका निकाह करवा दिया। मैं क्या करवा सकती हूँ, अल्लाह ही करवाता है। लेकिन कोशिश मेरी थी कि वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते रहे। तो आज मैं देखिए डिसीज़न उस वक़्त की थी। आज 1 साल हो गया है, अब माशाल्लाह 22 इयर्स की है और उसकी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गई है। कोई रुकावट नहीं आई। लोग कहते हैं ध्यान बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं बटा उसका ध्यान पढ़ाई से। मेरी नीयत खालिस थी, मैं नहीं चाहती थी कि कहीं और डेविएट हो या किसी बुराई में पड़े। तो मैं कहती हूँ उसको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा साथी दिया, दोनों पढ़ रहे थे और दोनों ने साथ-साथ पढ़ाई मुकम्मल करी। अब अपनी कौन-सी स्टेज में, 18 टू 24 वाली स्टेज में। तो एक 22 का है तो एक 23 का है। तो अभी भी उस स्टेज में है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उनको गाइडेंस अभी भी दे सकती हूँ, क्योंकि ब्रेन तो अभी भी डेवलप हो रहा है और 26 तक। तो मैं अब इस स्टेज को आपसे आगे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट सेशन में। तो हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, 12 टू 18। मैंने आपको टॉपिक क्यों बताया, ये छेड़ा कि ये इस एज का सबसे बड़ा फितना है, ज़िना से बचना ये ईज़ी नहीं है इनके लिए, ठीक है? तो मैं उस पे ज़्यादा स्ट्रेस
आपको क्या कर सकती हूँ, आप खुद बहुत समझदार हैं इस मामले में। अल्लाह ताला ने आपको कुरान से कनेक्ट किया, और अगर आप आज की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो यकीनन आप अल्लाह के हुक्म से आए हैं यहाँ पर। तो लेट्स गो फर्दर। आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस इनकी चल रही है, सोशल जस्टिस को ये अंडरस्टैंड करने लगते हैं, बिलोंगिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। तो क्या सेंसिटिव पीरियड्स हैं, अब आप समझें इंशाल्लाह। आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया। सर्चिंग फॉर पर्सनल वैल्यूज, ये पर्सनल वैल्यूज को ढूंढ रहे होते हैं। आप यकीन करें कि मेरी पर्सनल वैल्यू क्या है, तो जो मेरी पर्सनल वैल्यू है वही मेरे बच्चे में ट्रांसफर होगी। मगर वो आपसे अब डायरेक्टली नहीं सीख रहा, ठीक है, वो ग्रुप में अब ट्रैवल कर रहा है, वो फ्रेंड्स में जा रहा है, और आप यकीन करें कि उसको वो ऐसे अट्रैक्ट करते हैं जैसे परवाने को कोई रोशनी नजर आती है ना, ऐसे उसके अंदर है वो सेंसिटिव पीरियड। अब हम उसको खींच के निकाल नहीं सकते हैं, वो एक कुदरती अमल है, अल्लाह ने उसमें किया है। मेरे और आपके समझने की बात यह है कि जिससे दोस्ती करे उसके माँ बाप से आप दोस्ती कर लें। मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, ठीक है, आप मिलें, इंटरेक्शन करें, आप अभी भी वो आपके कंट्रोल में है अल्लाह के हुक्म से। 12 to 18 ऐसी एज नहीं है कि आप उसके माँ बाप हैं, वो आप पे ही डिपेंडेंट है अभी भी, कितनी सारी चीज़ों के लिए। देखें, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रिहाइश के लिए, छत, हर चीज़ आपके ज़रिए से उसको मिल रही है। देता अल्लाह है लेकिन आपके ज़रिए से दे रहा है। तो मुझे और आपको ये समझना है कि अभी भी मैं बहुत सारी बातों के ज़रिए उसको अपने साथ जोड़ के रख सकती हूँ। ठीक है, वो मुझसे खिंच के दूर जाता है, मगर यकीन जाने अल्लाह ही उसके दिल में एहसास डालता है कि हाँ, मैंने मामा से तलखी कर दी, तो मैं वापस जाऊँ। तो वो पलट के वापस आता है, जो जितनी बेरुखी से घर से निकलता है, उतने ही नदामत में वापस पलट के घर पर आता है। प्लीज़ उसको गले से लगा लिया करें। जब भी सॉरी करने की कंडीशन में वो आए, क्योंकि ये आपकी समझने के 12 to 18 10 मरतबा मिस्टेक करेगा दिन में, और 10 मरतबा सॉरी करेगा। ये आपको मान लेनी है बात कि वो 10 मरतबा गुस्ताख होगा और 10 मरतबा सॉरी करेगा, बट जितनी बार वो सॉरी करे उतनी बार गले लगा लें। गले लगाएं, यकीन करें, मैंने आपसे कहा कि ये रेड स्टेज है, जो 0 to 6 की थी वही 12 to 18 की है, इतनी ही रेड स्टेज है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। ये अपने बिलीव्स को टटोल रहा है, ये अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। तो जो माँ 10 मरतबा माफ करती होगी, तो क्या वो फॉरगिविंग नहीं होगी? वो खुद बड़ी फॉरगिविंग होगी, पोलाइट होगी और हम्बल होगी, और वही चीज उसके बच्चे में आ जाएगी। अगर आप माफ नहीं करेंगे, अगर आप तंज करेंगे, तो ये अगले को भी टफ टाइम देगा, उसका जो दोस्त होगा, या बाहर सिनारियो में चिड़चिड़ाहट निकालेगा। अगर घर में आप में चिड़चिड़ाहट है, वो चिड़चिड़ाहट ये सीख लेगा, क्योंकि ये सोशली चीज अभी भी चीजें सीख रहा है ना, इसके बिलीव का हिस्सा बन जाएगा कि हाँ खैर है, किसी को एक बात सुना देना खैर है, किसी की तजलील कर देना खैर है। 10 मरतबा मेरी माँ मेरी तजलील करती है, बेइज्जत करती है मुझे घर में, तो खैर है, मैं भी किसी को बेइज्जत कर दूंगा बाहर, तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी माँ भी तो करती है। वो इसको नॉर्म समझता है। आइडेंटिटी, क्या मैं अपने आप को मुसलमान समझती हूँ? क्या मैं 5 वक्त की नमाज़ी हूँ? तो कितनी इम्पोर्टेंस देती हूँ? क्या मैं बाहर शॉपिंग पे जाती हूँ, तो क्या मेरे शॉपिंग नमाज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नमाज़ मेरी इम्पोर्टेंट है? क्या मैं वक़्त निकालती हूँ? क्या मैं कार पार्किंग में जाती हूँ और एक स्पेशल टाइम निकालती हूँ कि नहीं, नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर जाके देखेंगे। चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर चले जाएँगे। अच्छा क्या कर रहे थे? अच्छा मामू के घर जा रहे थे। चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर जाएँगे। या चलो वहाँ जाते ही बातों में लगने से पहले वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर करेंगे। ये आपने दोस्तों की तरह बातें करनी है उनसे। हाँ, हाँ, चलो बेटा, चलो यार, चलो बेटा, इस तरह करके दोस्तों की तरह बातें करनी। चलो ये पहले कर लेते हैं। नहीं, मुझे तो नमाज़ में मज़ा आता है, पहले मैंने नमाज़ पढ़नी है, फिर करेंगे ना मज़े, तब फिर मज़े करेंगे। हाँ, तुम्हारा चाट खाने का दिल चाह रहा है तो चलो चलते हैं, लेकिन चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर देखना चाट का भी कितना लुत्फ़ आएगा। इस तरह का बिहेवियर आपका, फन लविंग आपका भी होना है, तो उसका भी होगा। सोशल जस्टिस बहुत ज़्यादा है, बिलॉन्गिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी टू फेयरनेस। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों, वो 10 मरतबा रूठ के आपके पास आएगा, बोलेगा कि टीचर ने उसके साथ तो ऐसा किया और मेरे साथ ऐसा किया, दिस इज़ नॉट फेयर मामा, दिस इज़ नॉट फेयर। नहीं, वो तो उन्हीं का साइड लेती है। नहीं बेटा, थोड़ा सा गौर से सोचो, इट्स ओके। हाँ, नहीं, अभी तो आप यही कहेंगी कि मैं गलत हूँ,
ठीक है, उसने ज्यादा जोर का बोला, वो गुस्से में कमरे में चला गया, उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। प्लीज छोड़ दें, 2 मिनट के लिए छोड़ दें, उसको सोचने दें, सुकून से थोड़ा टाइम पर्सनली गुजारने दें। वो बहुत बड़ी बात कह के गया है, अभी वो तकलीफ में है। क्यों? वो सोशल जस्टिस बाहर देख कर आ रहा है, जो कि फेयर नहीं थी, और क्या पता वाकई हुआ, क्योंकि होता है उनके साथ बहुत कुछ अनफेयर होता है। अच्छा, ना मैंने और आपने उसको उसको बहुत ज्यादा बेबी बनाना है कि बेटा मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ, नो। और ना ही बहुत ज्यादा उसको स्नब करना है कि नहीं जो तुम कह रहे हो वो गलत है, नहीं। दैट्स ही नीड्स अ पर्सनल स्पेस राइट नाउ, और शी नीड्स अ पर्सनल स्पेस। लेट हिम बी लाइक दैट। थोड़ी देर में जाए, ठीक है, जब वो सोच ले। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मगर मुझे तो इतनी सख्त भूख लग रही है, चलो आ जाओ बेटा आप खा लेते हैं बाहर। आप कुछ ऐसी बात बोले, कुछ ऐसा जुमला बोले, तो वो बाहर आएगा तसल्ली से। उसके सामने एक ग्लास रखें जूस का, पी लो बेटा, अच्छा तुम्हें अच्छा महसूस होगा, बाहर आ, गर्मी से आ रहे हो। अच्छा, उसने पी लिया। चलो अब बताओ, अब क्या? अब वो एक फ्लाइट मूड में से निकल के एक नॉर्मल स्टेट में आए, कहते हैं ना ठंडा। अब वो ठंडे मूड में आए हैं, तो अब आप उससे बात करने की भी काबिल है, और वो आपकी सुनने की भी काबिल है। हम जो वो आते ही हम उसको भी लेक्चर देने लगते हैं ना, दर्स देने लगते हैं फौरन के, हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसे, तो नहीं नहीं इतना गलत नहीं सोचते, वो उस वक्त नहीं ले पा रहा था, उसके सारे जहन के पाइप्स जो है ना वो बंद हो चुके होते हैं। आप उसको थोड़ा सा उसकी स्पेस देते हैं, वो सोचता है, बाहर आता है, वो उस एटीट्यूड पर भी आपको शायद सॉरी कर दे, शायद। देखिए मैं आपको कंफर्म नहीं करी, क्योंकि ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि हाँ मामा मैं तो पटक करना अंदर चला गया और मैंने आपसे ऐसे बोला, मैंने गलत किया, वो कर दे। अगर कर दे तो समझ जाए आपका दर्स जो 0 to 6 में आपने दिया था ना वो काम आ गया। यकीन करें, उसका ये कह देना ही आपके लिए इतना हो जाना चाहिए कि यकीनन जो मैं इसको 0 to 6 में और 6 to 12 में सिखा रही थी ना उसका असर है। क्योंकि उस ये नदामत है, ये फीलिंग सॉरी है, अगर यही बंदे में आ जाए तो कितने बड़े बड़े गुनाहों से बच सकता है। सोचे आप और मैं, अगर उसमें ये फीलिंग आ जाए तो अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, दुआएं जारी रखें, कोशिशें जारी रखें। और अब आप उससे पूछें, अच्छा बेटा बताओ अब क्या हो। फिर जब वो पूरी बात बता दे तो डायरेक्ट फिर मैं कहती हूँ दर्स मत शुरू कर दें, क्योंकि वो वाई की स्टेज में नहीं है, 6 to 12 में नहीं है। अब आपने उसी का माइंड चेक करना है, अब आपने उसकी रीजनिंग चेक करनी है, अब आपने उसको सिनारियो देना है। हाँ बेटा कह तो ठीक रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ठीक है, आपको कैसे करना चाहिए था, या आपके माइंड में है क्या कि उसको, अगर वो अनफेयर थी टीचर उसके साथ फेयर थी और आपके साथ अनफेयर, तो कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा जो कि, अच्छा चलो जो वो कहता है हम मान ले, हाँ अभी बिल्कुल मान लें और उसको नोट कर लें कहीं। अगर आपको कोई भी उसकी बात गलत लगी ना उस वक्त मत सिखाएं, क्योंकि अभी तो वो अपनी अंदर की हार्मोनल चेंजेस और पता नहीं फिजिकल चेंजेस किन किन वजूहात की वजह से पहले ही चिड़चिड़ा हुआ है ना, तो उसको शायद आपकी बातें इतनी समझ नहीं आई। ये तो हो गया, आपने सुन लिया, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुन लिया, अब टाइम कब है, हम कब बात करें, तो वो ये टाइम ही नहीं है, वो तो हैप्पी टाइम है। वो कौन सा टाइम है? वो टाइम है जब आप उसके साथ हैप्पीली कोई डिश बना रहे हैं, या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, या कोई आप बाहर निकले हुए हैं, वॉक पे निकले हुए हैं। वो टाइम है आपका दर्ज देने का, जो कि वो रेडी होता है और वो पर्सनली आपकी सुन रहा होता है। फिर आपने अपने पर रखे और अपने किसी दोस्त पे रखे यही किस्सा दूसरे तरीके से सुना देना है। आई होप को आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सिचुएशन इसी की है, और आपने नए तरीके से बनाई, नए उसके अंदर नाम और कैरेक्टर्स डाले, चाहे आप हो या ना हो, मगर आपके बच्चे की सिचुएशन लाजमी आप अपने पे रख के, खाला पे रख के, मामू पे रख के उसको अच्छे से सुनवाएं। या तो मामू को हीरो बना दें, या खाला को हीरो बना दें, या चाहे चचा को हीरो बना दें, और बता दें कैसे डील किया था, चाहे उसने किया हो ना किया। देखिए आप गीबत थोड़ी कर रहे हैं, आप तो इतनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं अपने ही रिश्तों की। इससे क्या हुआ कि आप अपने रिश्तों को भी अच्छे से जानते हैं, और आप यकीन करें जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, वो ऐसा जहन में वो वाकया भी आता है, और वाकई किसी ना किसी का वाकया आ जाता है, और आप किसी ना किसी को उसके लिए रोल मॉडल बनाते हैं। अब मैं अक्सर अपने छोटे भाई के किस्से जो है ना अपने मतलब
मामू के किस्से अपने बच्चों को बताती हूँ, मुझे हंसी बहुत आती है जब ये फ्रेंड्स में होते हैं ना, तो यही अपने किस्से सुना रहे होते हैं, कभी चचा के कभी मामू के। तो मुझे हंसी आती है कि ये वो स्टोरीज हैं जो इनको काफी टाइम से सुनाती है। ठीक है, क्योंकि हर दफा आप तो हीरो नहीं हो सकते। हर दफा आप अगर अच्छे बनने लगे तो उसकी गुड बुक्स में और भी लोग होने चाहिए ना। तो हम देखें, हम अपने रिश्तों को प्रिजर्व भी कर रहे हैं और साथ साथ उनकी लाइफ में, और वो ऐसा नहीं है, उन्हें दिखता भी है, वो फिर देखते भी है। तो ऐसा नहीं है किसी को गलत को आप बिल्कुल सही कर दें, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस बहुत हद तक है और ऑटोनॉमी उनकी अपनी एक मर्जी है। वो रियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, शॉपिंग करने जाने दें, थोड़ा सा ट्रस्ट करें, जाकर आएगा वापस तो उसको पैसे दें, कुछ लेकर आए, बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एडल्टहुड। बहुत टाइम तक जैसे एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, तो मैंने ये भी कोशिश करी कि मैं मार्केट के पार्किंग में ले जाके गाड़ी खड़ी कर देती थी और मैं कहती थी कि अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, कैन यू गो ब्रिंग स्टफ फ्रॉम द मार्केट, और वो इस तरह अंदर से जाके चीज़ ले आते थे। अगर आपको लगता है कि जी मार्केट बहुत दूर है और है, तो आप करीब का कोई मेजर लें, लेकिन देना शुरू कर दें, थोड़े से पैसे हाथ में दिए कि बेटा तुम जाके लेकर आ जाओ। तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रोज़मर्रा की जो हमको इन पे डालते रहना चाहिए। कचरा फेंक कर आने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि हम इनको वो कर रहे हैं, रबिंग पॉलिश करें, इनको हाथ ना लगाने दें, नहीं। डेली के रोजमर्रा के काम तो मैं आपसे कहती हूँ आप 3 to 6 में भी बहुत सारे करा सकते हैं, 6 to 12 में भी करा सकते हैं। और सुनना समझ के कराएंगे तो उसकी तो बात ही अलग होगी कि आप बार बार एग्जाम्पल कोट करें। मैं अभी कुकिंग करती हूँ, मैं अपने बेटे को देती हूँ, 17 ईयर्स का है, कोई बात नहीं, मैं उसको बोलती हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके काम कराते थे अपनी वाइफ्स के साथ किचन में। आपको पता है ये इतनी बड़ी सुन्नत है, तो बेटा आप कराओगे तो कल को तुम्हारी वाइफ मुझे दुआ देगी, मतलब लाइट मूड में अच्छी अच्छी बातें। और आप कुकिंग भी करा रहे हैं और वो 10 मरतबा आपकी हेल्प कर रहा है तो आपको भी अच्छा लगता है। और मेहमानों के आगे खड़ा करें, कोई बात नहीं है, लड़का हो या लड़की, दोनों के रोल्स ज़रूरी नहीं है। आप किचन में किसी से भी काम करा सकते हैं, आप अपने खुद के टैग्स मत लगाएं, तो अल्लाह अल्लाह ताला आपकी नहीं आसानी करें इंशाल्लाह। फिर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग एंड इनोवेटिव थिंकिंग। इस एज में वो बहुत क्रिएटिविटी में होते हैं। ये आपको ढूंढना है किस क्रिएटिविटी में। ड्राइंग में हो सकते हैं, कैलीग्राफी में हो सकते हैं, और राइटिंग में हो सकते हैं। देखिए मैं नहीं जानती आप कौन से किस चीज़ को कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक इस्लामिक एलिमेंट है, ये मुझे और आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, इनोवेटिव थिंकिंग, क्या वो राइटर बन सकता है? तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं, उसको अप्रिशिएट किया करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ घबराया मत करें कहना, जैसे मेरा बेटा फोटोग्राफी करता है या कभी ड्राइंग करता है तो उसमें गन्स भी होती हैं कभी, तो अक्सर क्या होता है पेरेंट्स घबरा जाते हैं, मगर पूछा जरूर करें, अच्छा तुमने ऐसा क्यों बनाया है, या ये है तो क्यों है। अब जैसे वो स्केलेटन्स बनाता है कभी, या कोई स्केरी फेसेस बनाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों बनाता है, तो फिर मैं उससे पूछती हूँ, तो फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो हर जरूरी नहीं है कि वो बुरे या गलत हो। तो कमेंट इस तरह के मत पास किया करें कि या तो आपको लगता है सही नहीं है तो ना करें तारीफ बेशक, लेकिन अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसा इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बोल दें ताकि आपको पता चल सके कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद अवर चाइल्ड्स लाइफ, राइट। कुछ ऐसी चीज से ना गुजर रहा हो, जैसे बहुत से बच्चे बुलिंग से गुजरते हैं, क्योंकि जब ये फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं और डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनमें बहुत काफ़ी हद तक बुलिंग भी हो रही होती है। बॉडी वेट प्रोपोर्शन नहीं होता, बॉडी बल्की होती है, तो लोग इनको ओबीस, मोटा, इस तरह के लेबल्स लगाने लगते हैं, या चश्माटू, या बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि ये बहुत कॉन्शियस भी होते हैं, फिजिकली चेंजेस भी आ रहे हैं, इनके अंदर की इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्यूबर्टी बढ़ शुरू हो गई है, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। बच्चों की, लड़कों की देखें आवाज़ चेंज होती है, तो बहुत से लोग आवाज़ का मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का ख्याल करने में। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, तो कोई तंज करते हैं, ओ तुम्हारे तो बड़े भाई मूछें आ रही हैं, बड़े हो रहे हो, इस तरह की चीज़ें कभी कभार इन्हें नहीं सुनना नहीं अच्छी लगती। तो आप देखें कि बच्चा किस टाइप का है ना, बहुत से कॉन्फिडेंट होते हैं,
तो कह भी देते हैं हाँ आपकी नहीं बढ़ी क्या, मतलब वो जवाब भी दे देते हैं, लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हमें सोच के बहुत बोलना होता है। शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड मसल ग्रोथ, या आप देखें कुछ की हाइट बहुत तेजी से बढ़ी होती है, अचानक से बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो उसमें भी उनको तान सुनने को मिलते हैं। तो जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट इट कि अगर बच्चा आपका पलट के आपके पास आता है तो कोई अच्छी बात बोल दिया करें, अच्छी बात से बोला करें कि बेटा मुझे तो तुम्हारी हाइट पसंद है, बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यारे लगते हो, कहने दो, कोई कुछ नहीं होता। आपकी नजर में आपका बच्चा हीरो है या हीरोइन है, ओके, यू हैव टू कंसिडर हिम लाइक दैट। प्रिंस या प्रिंसेस कोई और तो समझेगा नहीं, आपको समझने की जरूरत है। मगर किसी और को क्रिटिसाइज ना करें, बस कहें कि बेटा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मामा के लिए तो हो ना, इस तरह की बात। फॉर गर्ल्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो आपको देखें उस वक्त कवरिंग का बहुत कॉन्शियसनेस होना चाहिए, थोड़ा सा एहसास के अब आप ये कैसे लेकर आएंगे, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं और कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं। तो मैं फिर कहूँगी बहुत फ्रेंडली अंदाज में, डांट डपट से नहीं होती चीज़ें। ये आपने तो फ्रेंड बनना है, आपको तो हदीस से पता चल गया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा आपकी लिए बात की है। मैं कहूँगी वतील्लाह वती और रसूल, प्लीज़ इसको माइंड में रखें और इस चीज़ के अंदर स्ट्रिक्टनेस ना लेकर आएँ, फ्रेंड्स के तौर पे बात करें, इसको लाएं। मैं जानती हूँ मेरी भी बेटी है, बहुत टाइम पे कभी कहती है शॉर्ट स्लीव लॉन्ग स्लीव पे हमारी भी बातचीत होती है, लेकिन मैं उसको स्ट्रेस नहीं करती बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिज हो जाता है बच्चा तो बिल्कुल छोड़ देता है, लेकिन फिर खरीदने के वक्त आता है तो मैं थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ज़्यादा एहसास दिलाती हूँ। एक दफ़ा ख़रीद ली जाए चीज़ तो फिर वो हार्ड होती है तो बात हटाना, लेकिन जब वार्डरोब बन रही होती है तो बहुत इंटरेस्ट लेके साथ में जाएं और ड्रेस के ऊपर बात करें। यकीन करें जो ड्रेस आपको नहीं पसंद है ना, तो उसमें कोई और मेन में निकाल दें, क्योंकि वो बहुत टची है ना, वो आपके अभी दर्ज तो नहीं लेना चाहे, तो कोई और निकालें। और आपके दिल में अल्लाह है और आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं और आप बार बार दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह वो ड्रेस वो दिला देना इसको जो मुझे और तुझे पसंद है, जो मुझे और तुझे पसंद है। तो आपको तो पसंद वही होना चाहिए जो अल्लाह की पसंद है। आपका दिमाग तो मेच्योर है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। यू आर एन एडल्ट +27, यू आर एन एडल्ट। तो अब आपसे मेरी बात हो रही है कि आपका तो ड्रेस का सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, तब तो जाके आप बच्चे को गाइड कर सकेंगे। आपके तो दिल में कराहियत होनी चाहिए कि हाँ जी इसमें स्लिट नहीं होनी चाहिए, इसमें से मेरी बच्ची की टांग नजर आएगी या टखने नजर आएंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो आपको ये एहसास पहले होना ज़रूरी है, फिर तो आप अल्लाह से दुआ करेंगे। और अल्लाह की कौन सी दुआ ऐसी है जो रद्द हो जाती है, मुझे बताएं। वो तो नॉन बिलीवर्स को भी देता है, तो फिर मेरी दुआ कैसे रद्द हो सकती है? मैं तो मांग ही वही दुआ रही हूँ जो अल्लाह चाहता है, राइट। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह आपके बच्चे के माइंड में डालेगा, एहसास भी डालेगा, ठीक है ना। वो खुद आपसे कहेगा, आप यकीन करें कि मामा ये ड्रेस तो आपकी पसंद का है ना मामा, आपको अच्छा लगा ना। फिर अगर उसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो तो कुछ उनकी एक्सेप्ट कर लें, कुछ अपनी। लेकिन हाँ, जो कि खास तौर पे ये जो हम चेस्ट कवरिंग की बात करें, इस पे थोड़ा सा फोकस शुरू से ही रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानी करें। यकीन करें मैं भी कोशिश कर रही हूँ और आप भी कोशिश करते रहें। हमने और आपने क्या कोशिश करनी है, वो बीबी हाजरा वाली बात है कि दौड़ना तो है सफ़ा मरवा पे, पसीना तो छूटेगा, तकलीफ भी महसूस होगी। यकीन करें मुझे तकलीफ महसूस होती है, आपको भी होती होगी यकीनन, कि ये क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मदद आएगी अल्लाह की इंशाल्लाह। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें पहले से मुझे अपनी बच्ची को तैयार करना है। और जब ये हो जाता है बच्चे बहुत इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। मुझे याद है मेरी बड़ी बेटी जब पहली मरतबा हुआ था, वो मेरी गोद में सर रख के रोई थी बहुत देर तक, और मैंने उसके इस टाइम पीरियड को बहुत ही अच्छे से गुजारा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तसल्ली मैं ही दे सकती थी। तो हमने घंटों बातें की, उसने मेरी गोद में सर रखा और मैंने घंटों उससे बात करी। जब तक उसने सर खुद नहीं उठाया, मैंने उसको नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता था कि वो अंदर किसी चेंज ऑफ सिनारियो से गुजर रही है। अब वो मेरी जिस्म का हिस्सा है, मैं कैसे उसको बोल दूं कि ये नॉर्मल है? मैं उसको हर वो चीज़ सिखाऊंगी, मैं उसको हर वो चीज़ बताऊंगी कि बेटा ये तब्दीली आती है, मगर तब्दीली अच्छे के लिए आती है। तो आपने ये टाइम पीरियड अच्छे से गुजारना, ठीक है।
ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स का, ये सारी चेंजेस आ रही हैं और इन सारी चेंजेस के साथ मूड स्विंग्स आएंगे ही आएंगे। आप में से एक मदर है, उन्होंने मुझे एक सिचुएशन भेजी थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरी बेटी बहुत गुस्सा करती है, उसको पता नहीं अचानक से क्यों गुस्सा आता है और वो अचानक से फ्लेयर अप कर जाती है। वो चिढ़ती है छोटे बहन भाइयों से भी, और वो कहीं जाती है, किसी की बात सुनती है तो बहुत गुस्से में आती है। तो ये सारे मूड स्विंग्स आपको नजर आएंगे, तो प्लीज बर्दाश्त करें, सुन लें थोड़ा सा, ठीक है ना, और इग्नोर करें और उसको माफ करें बार बार, कोई बात नहीं है। फिर वो पलट के आएगी। अगर आपको लगता है कि मैं भी ज्यादा बात नहीं कर सकती, तो बेशक सिर्फ खामोशी बहुत सारे मसलों का हल हो जाती है। फिर उसे एहसास होगा, वो वापस आएगी, फिर गले लगाइएगा, फिर वहीं से शुरू हो जाएगी, राइट। तो फॉर बोथ क्या हो रहा है, आप दोनों के लिए क्या हो रहा है, दोनों टॉलर हो रहे हैं। बहुत स्वेटिंग और ऑयल ऑन द स्किन शुरू हो जाती है, तो वो पिंपल्स और एक्ने भी शुरू हो जाते हैं। आप देखें, ये इतने कॉन्शियस होते हैं क्योंकि इन्हें तो सोशली निकलना है ना, सोशल एनवायरनमेंट है, इन्हें दोस्तों के आगे अच्छा लगना होता है। मगर ये क्या भला है, ये पिंपल्स कहाँ से आ गई, एक्ने कहाँ से आ गई। हालांकि मैं तो इतनी प्यारी होती थी जब मैं 12 और 13 की, है ना, बच्चे सोच सकते हैं। अब आपने ये सारी चीजें, उसके आगे बड़े फियर्स हैं। तो अगर आप खुद के आगे फियर्स में नहीं बौखलाते होंगे, तो आप वो कंट्रोल बच्चे में ऑटोमेटिकली लाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ बेटा, सोच, मैं बताऊंगी आपको क्यों होता है ऐसे ही ना। अच्छे मोमेंट्स के लिए उनको प्रिपेयर करें। मोर एनर्जी एंड चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स। प्लीज ख्याल करें, इस एज में इनको बहुत एनर्जी की जरूरत है, चाहे वो खाने के जरिए से हो, चाहे वो अच्छी नींद के जरिए से हो। तो एक बहुत ही अच्छी विटामिन है, मेलाटोनिन कहलाती है, इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। अगर आप मल्टी विटामिन्स में हैं, या आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर ये एक यहाँ के लिए सेफ है। नॉर्थ अमेरिका में मेलाटोनिन बहुत कॉमनली यूज होती है, लेकिन अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी मल्टी विटामिन है जो कि इनकी नींद की इसको ठीक करे। देखिए, हमें तदबीर भी करनी है, दवा भी करनी है और दुआ भी करनी है, कोशिशें भी करनी है, मशवरे भी मांगने हैं इर्द गिर्द अच्छे लोगों से जो हम समझते हैं। और फिर हमने अल्लाह पे तवक्कुल तो पक्का पक्का है शुरू से ही, और दुआ भी करनी है। तो हमें सारी चीजें साथ लेके चलनी है ना। तो अब मैंने किसी से मशवरा किया कि चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो इस अगर नॉर्मल के हिसाब से अलग हट के किसी और टीनेजर में कोई और चेंजेस हैं, और अगर आपको कोई बात या पैटर्न अनयूजुअल लग रही है, तो प्लीज आप अपने किसी करीबी साइकोलॉजिस्ट से या किसी के पास लेके जाएं। ये वो दौर नहीं है, इनको बिल्कुल ज़रूरत हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे के साथ एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स की वजह से मूड स्विंग्स हैं, वो इजीली अपसेट और एक्साइटेड हो जाता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। मैंने आपको क्या बताया कि इन सेशन से आप कम से कम ये जानने लगेंगे कि आपके बच्चे में जो तब्दीली है वो किस वजह से आ रही है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ है तो वो डेफिनेटली चेक कराने वाली है, क्योंकि मुझे जब मसला लगता है, जब कोई मुझसे ये कहे कि इसमें ये आदत अपनी पुप्पो की वजह से आई है, तो यकीन करें मूड स्विंग्स पुप्पो नहीं लाती। बेशक पुप्पो हो, लेकिन वो नहीं लाती इसमें मूड स्विंग्स। और इजीली अपसेट या एक्साइटेड वो अंदर की फीलिंग्स की वजह से हो रही है, क्योंकि उसमें इमोशनल चेंजेस चल रही हैं, और ये ठीक हो जाएगी। 18 के बाद आपको नहीं नजर आएगी उसमें ये चीजें, ठीक है। इंडिपेंडेंस वांट मोर फ्रीडम एंड पर्सनल स्पेस। इन्हें बहुत फ्रीडम और पर्सनल स्पेस चाहिए होती। तो क्या आप दे दें, क्या मैं और आप दे दें पर्सनल स्पेस और फ्रीडम। तो अब मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि हमें देनी तो है, बट विद लिमिट्स। ठीक है बेटा, बाहर जा रहे हो, कब तक आओगे, टाइम पहले से पूछना, 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। अच्छा, अगर लेट से चला गया और 3 घंटे हो गए, तो एक मैसेज लिख दें कि बेटा आपने कहा था 2 घंटे में वापस आ जाओगे, आ रहे हो ना वापस, क्योंकि मैं मामा इंतजार करी। बेटा बाबा कोई अच्छी बात लिखें, वो मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया था, मैं तो आपके बगैर खा नहीं रही थी, कोई अच्छी बात लिखें। तंज के बजाय एक अच्छी बात लिखें, ठीक है। पर्सनल स्पेस देना बहुत जरूरी है। आता है तो उससे सिचुएशन की डिस्कशन, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स ओपिनियंस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई फ्रेंड की ओपिनियन आके आपसे शेयर कर रहा है जो कि आपको ठीक नहीं लगती है, तो प्लीज उसको गलत मत कहिएगा। उसके दोस्त को गलत कहने का मतलब है उसको गलत कहना। बस ये मेरे और आपके ना वो जो एंटीनाज है ना, वो ऑन रहने चाहिए हर वक्त। अच्छा, इसका दोस्त ये बात कह रहा था, तो चलो उसके दोस्त के साथ लाइक मैं, चलो कोई एक ऐसा कोई मौका आएगा, कोई ग्रुप सिचुएशन आएगी, तो मैं बात करूंगी कि
थोड़ा और जानने की कोशिश करूंगी दोस्त को, राइट। तो चलो कभी कॉल कर ली उसकी मामा को कि वो दोनों मिले थे। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि उसकी फ्रेंड की बात उनकी माँ को पहुंचानी है, नहीं, ये बात मैंने बिल्कुल नहीं की है। मैंने सिर्फ आपको कहा है कि आपको उसके दोस्त को जानने की थोड़ी और ज़रूरत है। तो हम लेबलिंग नहीं कर सकते, हम जज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता किसकी फैमिली में क्या सिचुएशन चल रही है। आप अल्लाह से पक्की दुआ मांगें और अल्लाह से दुआ करें कि उसके दोस्त के लिए भी बेहतरी और उसके लिए भी। लेकिन एंटीनास खड़े होने के मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई गलत जगह तो नहीं जा रहा या किसी गलत इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। तो अगर लेट नाइट आ रहा है, किसी पार्टी से आ रहा है, ये डिफरेंट चीज़ें हो जाती है ना, राइट। और मुझे और आपको इस पे कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए बहुत लेकिन अगर एक दोस्त है उसने कहा कभी कभी कभार का कोई एक स्टेटमेंट, उससे आप फौरन ही नहीं डर जाते हैं कि उसने ऐसी स्टेटमेंट दी तो वैसा ज़रूरी नहीं है। आप यकीन करें मैं बहुत सारे टीनेजर्स को जानती हूँ, कोई एक आध का वाकया उनको बुरा नहीं बना देता। गलती हो सकती है और यकीन करें उनको गलती अल्लाह ही उनकी गलती से उनको सिखाता भी है बहुत सारे लेसन्स। तो ना मैंने और आपने जज करना है। तो अगर आप उसके दोस्त को बुरा कह रहे हैं तो समझें वो उसके लिए वो कहता है मेरे दोस्त को बुरा कहा तो मुझे, क्योंकि वो उस ग्रुप को बिलोंग करता है। वो कह आपने उसके दोस्त को बुरा कहा, समझे उसको बुरा कहा। और बहुत डैमेजेस में देखती हूँ वो आपका बच्चा आपसे ही मुनहरिफ हो जाता है कि आपने मेरे दोस्त को बुरा कह दिया, जिसके साथ वो ग्रो कर रहा है। तो समझने की बात क्या है कि मेरे और आपने अपने ग्रुप्स को देखना है, जगह को देखना है। क्या मैं मस्जिद से करीब रह रही हूँ? या नॉर्थ अमेरिका में डेफिनेटली अगर आप मस्जिद से करीब हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप मस्जिद की एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा है। फिर मैं कहती हूँ कि सिचुएशंस खुद से बना लें, लेकिन आइडियाज़ जनरेट ऐसे होने चाहिए कि मैं एक बॉयज़ का ग्रुप बना रही हूँ, जैसे आपके माइंड में होना चाहिए कि चले मैं एक बॉयज़ का ग्रुप बना रही हूँ, चलो बेटा अपने कौन-कौन से दोस्त हैं उनको ले आओ। तो जैसे मैंने उर्दू की क्लासेस रखी थी, यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज बच्चों की बहुत जल्दी वो भूलने लग सॉरी फर्स्ट लैंग्वेज बहुत जल्दी भूलने लगते हैं आपकी उर्दू लैंग्वेज। तो मैंने लड़कों ही का एक ग्रुप बनाया ताकि मेरा बच्चा मेरे सामने भी रहे और सीखता भी रहे और उसके दोस्त भी सीखते रहे। इस तरह किसी और को भी फ़ायदा है, राइट? तो मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। आप में जो स्किल है, कार वॉशिंग की स्किल है, कार क्लीनिंग की स्किल है, फादर भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकती है, कुकिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है। चलें बेटा अपने दोस्तों को बुला लें, क्योंकि हर किसी को किचन में काम करने की इजाज़त नहीं मिलती है। तो बहुत शौक से ये बच्चे टीनेजर्स एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, चाहे वो कुकिंग के हों, चाहे वो वॉशिंग क्लीनिंग के हों, तो ये बड़े अच्छे मौके हैं। तो कम्युनिटी क्लीनिंग वर्क पे जा सकते हैं आप। वहाँ आप बॉयज़ को इकट्ठा कर सकते हैं कि बेटा मैं अकेले नहीं कर सकती। मैं बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी यूज़ कर लेती हूँ कम्युनिटी वर्क के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चों के साथ रहती हूँ, तो उन बच्चों का पता चल जाता है कि अच्छा ये किस तरह के बच्चे हैं और किस तरह के ग्रुप में हैंग आउट हो रहा है। फिर वहाँ उसकी तारीफ़ कर देना, और वो इतनी तारीफ़ हो जाती है कभी-कभार कि वो बच्चा भी, उसका दोस्त भी आपको आके बताने लगता है कि आंटी मैंने ये अचीवमेंट की, आपको पता चला? या वो बच्चा ही उस आपके बच्चे से कहने लगता है कि अपनी मामा को बताना मैंने ये काम किया था। तो इससे आपको और ज़्यादा पता चलने लगता है और आपका बच्चा और शेयर करना है और वो अपने दोस्तों की बातें शेयर करेगा। प्लीज़ ऑफेंड मत हुआ करें, ये कह के कि तुम्हारे लिए दोस्त ज़्यादा अहम है। वो हेल्पलेस है, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। आप उसके लिए अहम है, ऐसा कैसे हो सकता है आपसे कट के रहे? वो घर आपके पास ही तो लौटता है बार-बार। तो वो आप ही की गोद में सर रख के आप अपने दोस्तों की बात करता है, आपसे नहीं करेगा तो किससे करेगा? तो प्लीज़ उस टाइम पे उसके दोस्त से, उस दोस्त को, आप बहुत सारे लोग दोस्तों को ही बुरा समझने लगते, नहीं, उसको भी इम्पोर्टेंस दें, उसके दोस्तों को भी इम्पोर्टेंस दें और ग्रुप सिचुएशंस बनाएँ और गैदरिंग्स ऐसे रखें जो उसके दोस्त भी इन्वॉल्व हों, पता चल जाएगा आपको खुद कैसे दोस्त हैं। दावत रख लें, एक बोलें कि बेटा अपने दोस्तों को ले आना, क्लीनिंग करेंगे घर में, और उस दावत में ही पता चल जाएगा कैसे दोस्त हैं, ठीक है? इस तरह की सिचुएशंस मैं आपको सिर्फ़ बोल रही हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेल्फ कॉन्शियस है, वरिंग अबाउट लुक्स, क्लोथ्स एंड व्हाट अदर्स थिंक। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लुक्स और क्लोथ्स मैंने बताया आपको। अच्छा, इस सिचुएशन को मैं अब नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूँगी। हमने यहाँ पे ख़त्म करना है और यहाँ बहुत प्यारी हदीस है। इस पे और मैंने और आपने गौर करना है। फिर नेक्स्ट सेशन में अभी टीनेजर्स चल रहे हैं, ओके? टीनेजर्स ख़त्म नहीं हुआ है। टीनेजर्स का टाइम पीरियड इतना प्यारा है 12 टू 18 की, अगर मैं यू नो बहुत सेशंस आपके साथ निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका वक़्त लिमिटेड है। मैंने भी नमाज़ के लिए जाना है और मेरे यहाँ फ़जर का वक़्त है और आपका यकीनन
आई थिंक मगरिब का टाइम है। तो व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, इस पे सोचना है। अब मैं और आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, इस पे गौर करते हैं और इस पे सोचिएगा। फिर मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह टीनेजर्स को ही कंटिन्यू करूंगी। इट वाज नरेटेड दैट साद इब्न हिशाम रहमतुल्लाह अलैह said, I went to Aisha radhiyallahu anha and said, O mother of the believers, tell me about the character of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. She said, do you not read the Quran? I said, yes, of course. She said, the character of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was the Quran, narrated by Muslim. तो मैंने और आपको सोचना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान में क्या चीज़ की इजाज़त है, क्या चीज़ का मना है। ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में लानी है और फिर अपने टीनेजर को माइंड में लाएं और दुआ करें ना, अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से, ठीक है, पॉजिटिव रहें हमेशा और अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रहे। चलें यहाँ पे एंड करते हैं। मैं स्टॉप करती हूँ।